नमस्ते दोस्तों, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप 16 महाजनपदों में विभाजित था, जो बड़े भूभागीय राज्य थे। इनमें से कुछ राजशाही और कुछ गणराज्य थे। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध वर्तमान बिहार में स्थित था और इसका सामरिक स्थान गंगा नदी और राजगीर पहाड़ियों के बीच इसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके आसपास उपजाऊ भूमि और मूल्यवान संसाधन उपलब्ध थे, जिसने इसे भविष्य में विस्तार के लिए एक आदर्श राज्य बना दिया। मगध का उत्थान प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह एक छोटे महाजनपद से एक विशाल साम्राज्य में बदल गया, जिसने सदियों तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया। प्रारंभिक शासक और हर्यक वंश। मगध का उत्थान वास्तव में हर्यक वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, जिसमें राजा बिंबिसार 544-492 ईसा पूर्व ने इसकी नींव रखी। बिंबिसार को मगध का पहला महत्वपूर्ण सम्राट माना जाता है, जिसने इसके प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने सैन्य विजय, कूटनीति और रणनीतिक विवाहों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अंग, एक पड़ोसी राज्य, को जीतकर मगध के विस्तार की शुरुआत की। इसके अलावा उनके कूटनीतिक विवाह, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह, ने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति और सहयोग बनाए रखा। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह, वर्तमान राजगीर, एक प्रमुख शहर बन गया, जो अपने किलेबंदी और सामरिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला, जिससे मगध धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अजातशत्रु, सैन्य विस्तार और नवाचार। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु 492-460 ईसा पूर्व ने सिंहासन ग्रहण किया और अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। अजातशत्रु के शासनकाल में उनके पड़ोसी राज्यों, विशेषकर कौशल और वज्जी गणराज्य के साथ संघर्ष हुए। ये युद्ध महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने गंगा घाटी में मगध की सर्वोच्चता स्थापित की। अजातशत्रु के सैन्य नवाचार, जैसे गुलेल और किलेबंद रथों का उपयोग, इन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वज्जी गणराज्य, जो एक शक्तिशाली गणराज्य था, को हराया और इससे मगध की स्थिति और मजबूत हुई। इस विजय ने मगध के क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ गणराज्य शासन की गिरावट को भी चिह्नित किया, जिससे राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, स्थानांतरित कर दी गई, जो गंगा के किनारे स्थित थी। यह स्थान व्यापार, रक्षा और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था और पाटलिपुत्र बाद में आने वाले राजवंशों की भी राजधानी बना। शिशुनाग और नंद वंश, सत्ता का समेकन। अजातशत्रु के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया, जिसने आंतरिक अस्थिरता के बाद मगध की स्थिति को फिर से मजबूत किया। शिशुनाग वंश ने मगध के साम्राज्यवादी विस्तार को जारी रखा, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और अपने क्षेत्रों का समेकन किया। हालांकि मगध को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक नंद वंश, लगभग 345-321 ईसा पूर्व, ने पहुंचाया। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें सर्व क्षत्रांतक, यानी क्षत्रियों का संहारक, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई क्षत्रिय वंशों को हराया। नंदों के शासनकाल में मगध का व्यापक रूप से विस्तार हुआ और उनकी विशाल सेना, जिसमें हजारों हाथी और पैदल सेना शामिल थी, प्रसिद्ध थी। नंद काल मगध की आर्थिक समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। मगध ने उन प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया जो उपमहाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ते थे, जिससे व्यापार और वस्तुओं के आवागमन में वृद्धि हुई। पाटलिपुत्र एक संपन्न शहरी केंद्र के रूप में उभरा, जिसने मगध की समृद्धि और राजनीतिक महत्ता को दर्शाया। मगध के उदय के कारण। मगध के उदय में कई कारक योगदान करते हैं। भूगोल, मगध की स्थिति, गंगा और सोन नदियों के बीच,
उपजाऊ कृषि भूमि और जल आपूर्ति के साथ साथ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके अलावा दक्षिण बिहार में स्थित लौह अयस्क खदानों की निकटता ने मजबूत सैन्य उपकरणों के विकास में मदद की। सैन्य शक्ति। मगध के शासकों ने लगातार सैन्य विस्तार को प्राथमिकता दी और नवाचारी तकनीकों को अपनाया। हाथियों का उपयोग, किलेबंदी और नए हथियारों ने मगध को उसके प्रतिद्वंद्वियों पर स्पष्ट बढ़त दिलाई। आर्थिक समृद्धि, उपजाऊ भूमि और प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने मगध को पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता दी, जिसे राज्य की सेना और बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया। भारत से परे के क्षेत्रों के साथ फलते फूलते व्यापार ने भी साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। प्रशासनिक सुधार। विभिन्न शासकों के अधीन मगध ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया, जिससे विशाल क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण और शासन संभव हुआ। विशेष रूप से नंद वंश ने एक अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही स्थापित की, जो भविष्य के साम्राज्यों के लिए आदर्श बनी। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। मगध न केवल एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति था, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध और महावीर के प्रमुख अनुयायी थे, जिन्होंने क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की। इस संरक्षण ने मगध को इन दो महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना दिया, जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से अनुयायियों और विद्वानों को आकर्षित किया। मगध के उदय के साथ बौद्ध और जैन सिद्धांतों का प्रसार भी हुआ और स्तूपों, मठों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया। विशेष रूप से पाटलिपुत्र शिक्षा और धार्मिक विचार विमर्श का केंद्र बन गया। नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय। नंद वंश का पतन उसकी आंतरिक कमजोरियों और उसके अंतिम शासक धनानंद की अलोकप्रियता के कारण हुआ। कहा जाता है कि धनानंद अत्याचारी और भ्रष्ट शासक था, जिससे जनता में असंतोष था। इस आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंदों को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त से शुरुआत करके मगध की साम्राज्यवादी विरासत को जारी रखा और इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। मगध का महाजनपद से एक साम्राज्य के रूप में उदय प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसके सामरिक सैन्य नीतियों, भौगोलिक लाभों, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक नवाचारों ने मगध को सदियों तक उत्तरी भारत पर शासन करने में मदद की। यह अवधि मौर्य साम्राज्य के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एकीकृत किया। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मगध के उदय का अध्ययन प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मगध की विरासत, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य पर इसका प्रभाव और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार में इसकी भूमिका, भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।